दोस्तों, एक और मज़ेदार पहेली के साथ हम हाजिर हैं। एक औरत एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो उसका पति पानी लेने चला गया और तभी अचानक से टीटी वहां आ गया। टीटी ने उस औरत से टिकट मांगा तो उस औरत ने कहा कि सर, टिकट मेरे पति के पास है। टीटी ने उसके पति का नाम पूछा तो उस औरत ने बताया कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते हैं। जब टीटी ने जोर दिया तो उस औरत ने कहा, मेरे पति का नाम वह है जिससे ट्रेन चलती है और रुकती है। टीटी समझ गया और चला गया। अब आप बताइए, उस औरत के पति का नाम क्या था? आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, उस औरत के पति का नाम था हरीलाल। जी हाँ, हरीलाल। क्योंकि हरे सिग्नल से ट्रेन चलती है और लाल सिग्नल पर ट्रेन रुक जाती है। दोस्तों, क्या आप सही जवाब दे पाए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी और अगली रिडल्स के साथ। धन्यवाद। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। एक आदमी स्वर्ग और नर्क के द्वार पर खड़ा है। उसके सामने दो द्वार हैं, लेकिन कौन सा द्वार कहाँ जाता है ये कुछ नहीं पता। और एक बार अगर किसी भी द्वार में प्रवेश कर लिया जाता है तो वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पर दो देवदूत खड़े हैं। उनमें से एक देवदूत हमेशा सच बोलता है और एक देवदूत हमेशा झूठ बोलता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि कौन सा देवदूत झूठ बोलता है और कौन सा देवदूत सच बोलता है। अगर उस आदमी को स्वर्ग जाना है और वह किसी एक देवदूत से कोई एक प्रश्न पूछ सकता है, तो वह आदमी कौन से देवदूत से कौन सा प्रश्न करेगा कि उसको स्वर्ग जाने का सही रास्ता मिल जाए? दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। वह आदमी पहले देवदूत से पूछता है कि हे देवदूत, अगर मैं दूसरे देवदूत से पूछूं कि स्वर्ग का द्वार कौन सा है, तो वह दूसरा देवदूत मुझे क्या जवाब देगा? इस प्रश्न का उत्तर वह पहला देवदूत जो भी दे, वह द्वार नर्क का द्वार है। इसलिए जो अगला द्वार है वही स्वर्ग का द्वार होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे। अगर वह देवदूत झूठ बोलने वाला देवदूत होगा तो वह दूसरे देवदूत का उल्टा जवाब देगा, यानी नर्क के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहेगा। और अगर वो सच बोलने वाला देवदूत होगा तो सही सही बता देगा कि दूसरा देवदूत नर्क के द्वार को स्वर्ग का द्वार कहेगा। दोनों ही स्थिति में उसको सही जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आप इस पहेली को सुलझा सके? अगर आप इस पहेली को सुलझा पाए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल लवी की पहेलियों को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की और मज़ेदार पहेलियाँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। दो दोस्त हैं, आकाश और रमन। आकाश रमन से पूछता है कि उसका जन्मदिन कब है। रमन आकाश को बताता है कि परसों उसकी उम्र 32 वर्ष थी और अगले साल वह 35 वर्ष का हो जाएगा। ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, सोचकर बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, रमन का जन्मदिन 31 दिसंबर का है और आज है 1 जनवरी और उसका जन्मदिन है 31 दिसंबर का। दिसंबर को वह 32 साल का था और 31 दिसंबर को वह 33 वर्ष का हो जाता है। इस साल वह 31 दिसंबर को फिर से 34 वर्ष का हो जाएगा और अगले साल 35 वर्ष का हो जाएगा।
दोस्तों, क्या आप इस पहेली का सही जवाब जान पाए? अगर नहीं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल लवी की पहेलियों को सब्सक्राइब कर लें।